गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। दवाई बनाने में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज स्टील में भारत दूसरे नंबर पर बना है, दूसरे नंबर पर बैठा है। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके पास जो मोबाइल है ना, मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पे लिखा है, देख लेना, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। और मुझे खुशी है कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने दी है, नीतियों ने ताकत दी है। आज हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है। 26,000 किलोमीटर रेलवे बने हैं, 26,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक बने हैं और एयरपोर्ट्स दुगने हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमें मालूम है उड़ीसा की कालाहांडी की कहानी, हमें मालूम है उड़ीसा के कई जगहों की कहानी जहां 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को और 3,20,000 हमारे उड़ीसा की जनता को, क्षमा करिएगा, 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और क्योंझार में 18.5 लाख लोगों को मोदी जी का 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंच रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, गरीब अन्न योजना के तहत। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा कि जब हम 80 करोड़ की जनता को और 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और 18.5 लाख क्योंझार की जनता को जब हम ये व्यवस्था पहुंचाते हैं तो इस व्यवस्था के कारण 25 करोड़ लोग भारत के आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। इस तरीके से काम हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तय किया है कि अब दाल में और तेल में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको दाल और तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने यह भी तय किया है कि मोटा अनाज, श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, वो श्री अन्न हमारे किसानों को मजबूती देगा और दुनिया का हब, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और कोई नहीं होगा, भारत होगा। श्री अन्न का भारत होगा और भारत में खपत होगी।